एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर डेप्रिसिएशन। हमने अपने लास्ट सेशन में हमने जो इसके मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर लिया था, वो हमारा क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड। आज हम करने जा रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको और भी दो नामों से जानते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में देखा था कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इट मींस ये नाम से डिनोट हो रहा है। आगे हम जब डेप्रिसिएशन लगाते थे वो किस प्राइस पे लगाते थे? कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन जो अब डेप्रिसिएशन लगेगा वो कॉस्ट प्राइस पे लगने के बजाय किस पे लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा। जो उस चीज की, हमारी मशीनरी की, जो हमारी एसेट्स की रिटर्न वैल्यू आ रही है हर साल, ये कॉस्ट प्राइस पे। इट मींस कि पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था? हर साल जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या रहता था? सेम रहता था। लेकिन अब हमारा जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट विल नॉट रिमेन्स द सेम। इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो एक मशीनरी कितने की परचेज की है? 1 लाख की, और उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10%। अब इसको हम एक स्ट्रेट लाइन मेथड्स के हेल्प से देखेंगे और दूसरी तरफ हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स देखेंगे। ये हम टाइमलाइन बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये रिटर्न डाउन वैल्यू का। ये हमारा डेप्रिसिएशन, और हमने कितने साल का शो करना है? 4 ईयर्स का। इट मीन्स फर्स्ट ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेके कहाँ तक जा रहे हैं? 31 मार्च तक। सेकेंड ईयर हमारा तक, फिर ये रहा सेकेंड ईयर, ये रहा हमारा थर्ड ईयर, और ये रहा हमारा फोर्थ ईयर। इसी वे से हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू में स्टार्ट कब से हो रहा है? 1, 2, 3 एंड 4। 1 अप्रैल, 31 मार्च, ये नेक्स्ट, ये हो गया उससे नेक्स्ट, ये हो गया लास्ट। अब एक मशीनरी कितने में परचेज की हमारी? 1 लाख में। 1 लाख में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा कितना है? 10%। जब 1 लाख में हम 10% चार्ज करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 10,000 का। रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख माइनस 10,000 कितनी होगी हमारी? 90,000। अब सेकेंड ईयर में पहले हमने, अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता था कि हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन्स द सेम। तो इट मींस यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000 और यहाँ पे भी 10,000। 90 में से 10 किए, यहाँ पे आ गया 80,000, देन कम्स 70,000, उसके बाद हमारा पास क्या आ गया? 60,000। लेकिन हम अगर इसी चीज को रिटर्न डाउन वैल्यू से देखें तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 लाख। फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन हो गया हमारा? 10,000। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 90,000। अब यहीं पे हमारा क्या है? ट्विस्ट है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोल रहा है? हमने डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है? रिटर्न डाउन पे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं करना। जो सेकंड ईयर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा वो इस अमाउंट पे नहीं होएगा। हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 19,000। रिटर्न डाउन वैल्यू इज कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो इस साल 90,000 का 10% हमारा कितना हो गया? 9,000। अब 90,000 में 9,000 माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया? 81,000। अब हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू ये नहीं लेंगे। अब जो हमारी न्यू रिटर्न डाउन वैल्यू है, क्योंकि हर साल जैसे जैसे डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती जाएगी, माइनस होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू जो रहेगी वो सेम नहीं रहेगी, वो हर साल क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। अब इस साल हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 81,000। इसका 10% कितना हो गया? 8,100। रिमेनिंग अमाउंट हमारी कितनी आ गई? 9, 2 एंड 7। अब यहाँ पे इतना, अब इसको जितना भी माइनस करके आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगी। अब रिटर्न डाउन वैल्यू में हम क्या देख रहे हैं? एक तो इसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं, दूसरा इसको रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग मेथड क्यों बोल रहे हैं? हर साल जो हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है क्या हो रही है? कम होती जा रही है। फर्स्ट ईयर 10, देन 9,000, देन 8,100, देन 7,290। लेकिन रिटर्न स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या देखा था? वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, उसमें हर साल जो हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। बाकी सब कुछ कैलकुलेट करने का मेथड सेम है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि हम एक प्रॉफिट एंड लॉस की भी, जैसे हमने उसमें देखा था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कितने मंथ्स का चार्ज करना है, तो उसके टाइम पे सेल और परचेज की डेट ध्यान में रखनी है। और एट द एंड सेल करने के बाद जा तो हमें प्रॉफिट होगा, जा हमें लॉस होगा। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं।
एक मशीनरी परचेज कितने की है 50,000 की। कब परचेज की है 1 अक्टूबर को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 2010 को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%। और इसको हम जाके सेल कब कर रहे हैं 31 मार्च 2012 को। कितने में सेल की जा रही है, इट गोज टू बी 20,000। तो हम इसका भी प्रोसेस देखेंगे। 31 मार्च की बजाय हम यहाँ पे लेते हैं 30th ऑफ सितंबर। अब यहाँ पे टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। टाइमलाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 अक्टूबर। बाकी जो सारा मेथड है डेट विल रिमेन्स द सेम, जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था। डेप्रिसिएशन तभी लगेगा जब हमारी मशीनरी आएगी, चाहे हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने मशीनरी कब परचेज की 1 अक्टूबर को और जाके 2010 जी जाके खत्म कब होगा 31 मार्च 2011। उसके बाद हमारा क्या जाता है, फिर अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं 31 मार्च 2012 को, लेकिन जो सितंबर है वो अकाउंट्स क्लोज करने के बाद आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 30 सितंबर 2012। और ये हम 31 मार्च तक क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने मशीनरी को क्या कर दिया है सोल्ड आउट कर दिया है। सोल्ड आउट करने के बाद अगर हमारे पास मशीनरी ही नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन कहाँ क्यों चार्ज करेंगे। मशीनरी कितने थाउजेंड की परचेज की है 50,000। 50,000 का 10% हमारे पास क्या हो गया 5,000। लेकिन कितने मास का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अक्टूबर से 31 मार्च का, डेट इज 5,000 इंटू 6/12, क्योंकि जो मशीनरी है वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए यूज की जा रही है। ये 31 ऑफ अक्टूबर को ये क्या हो गया 2,500। रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 47500। अब इसका 10% हमारे पास क्या आ गया 4750 माइनस करने के बाद आ गया 5, देन कम्स 7, देन कम्स 2, देन कम्स 4। अब यहाँ पे फिर से 10%। अब 10% में हम कितने साल का चार्ज करेंगे हाफ ईयर का 4275 इंटू 6/12। ये हमारे पास आ जाएगा 2, 1, 3 एंड 7। नियर अबाउट फिगर ले लेते हैं 7.8 ये ले लेंगे। इसके बाद माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितनी बच गई 7, देन 6, 3, 2, 1, 6 सॉरी पहले 0 में से 8, 5 में से 8, 7, 6 में से 3, देन गोज टू बी 3, 2 में से 1, 1, 4 में से 42750 कंफ्यूजिंग होगी 8, 3, 1 सॉरी 1 एंड 2 सॉरी 0, 5, 7, 2 एंड 4 इट गोज टू बी 2, 2, 6, 0 एंड 4 40622। अब ये हमारे पास क्या है कि रिटर्न ऑन वैल्यू, लेकिन इसको सेल कितने में किया जा रहा है 20,000 में। अब चीज की रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है लेकिन सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है सिर्फ और सिर्फ 20,000। तो इसको सेल करने के बाद हमें क्या हो रहा है लॉस इज 206 एंड 22। ये था हमारा रिलेटेड टॉपिक जो हमारा रिटर्न ऑन वैल्यू। मेथड ऑफ कैलकुलेशन विल रिमेन्स द सेम, लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ना है हमारे सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। वैसे ही पहले हमने कितने मंथ्स का चार्ज किया 6 मंथ्स का, उसके बाद 10 मंथ्स का, उसके बाद यहाँ पे हमने कितने मंथ्स का चार्ज किया 6 मंथ्स का। जैसे उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था इस केस में भी हम वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। और ये था हमारा रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस